हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला ये सरकार की बारगाह में हाज़िर हुए। हाज़िर होकर इस्लाम कबूल किया। अर्ज़ की सोने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नसीहत ही इरशाद फरमा दें। सरकार ने फरमाया, जरीर हमेशा सच बोलना और हो सके तो किसी को फ़ायदा ही देना, नुकसान ना देना। कितने सोने मेरे महबूब के अल्फाज हैं। हमेशा क्या जी, और हो सके तो किसी को फ़ायदा देना, नुकसान। आप व्यापारी थे, व्यापारी जो बाबा जी हैं, बुज़ुर्ग हैं, कुछ थोड़े उनको पता है गांव देहात से जानवर ख़रीदते हैं तो शहरों के अंदर लाकर सेल करते हैं, इसको व्यापारी कहा जाता है। आप व्यापारी थे, आप एक गांव के अंदर गए, एक यहूदी से घोड़ा देखा तो कहा कितने का है? उस यहूदी ने कहा जी 3 दिनार का। आपने फरमाया अच्छा। उसको पकड़ा तो बड़ा शरीफ था। कहा यार इतना शरीफ जानवर है, शरीफ जानवर की कीमत ज़्यादा होती है, इस पर बच्चे और औरतें भी आसानी के साथ जो है वो सवारी कर सकते हैं, लिहाजा इसकी 3 दिनार नहीं 6 दिनार कीमत होनी चाहिए। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। यार जरीर तो वो था जो बात बात पर बासा करके जो है वो सौदे को कम करके, और इस सौदे के अंदर जो मुबी होता है, जो चीज़ होती है, उसके नुकसान और उसके ऐब बयान कर रहा होता था। ये कह रहा है, खुद ही कह रहा है, ये तो बड़ा अच्छा है, ये शरीफ है, ये 3 में नहीं 6 दिनार में होना चाहिए। हज़रत जरीर उसके ऊपर सवारी की तो बड़ा सोना चला। वो कहा यार सुन मेरी बात, ये 6 का नहीं, ये चलने में भी बड़ा सोना चलता है, ये इसकी कीमत 9 दिनार होनी चाहिए, 3 और बढ़ा ले। जब उसके 3 दिनार इकट्ठे 6 दिनार बढ़ गए, आगे बढ़ा, कहा जरीर यार मुझे एक बात तो बता, तू बदल तो नहीं गया? कहा बदल गया। कहा कैसे बदला? कहा सच्चे नबी का सच्चा कलिमा पढ़ा है और सच्चे नबी ने फरमाया सच बोलना है और हमेशा लोगों को फ़ायदा देना है। इतना कहकर हज़रत जरीर चलने लगे। घोड़े पर बैठकर उसकी कीमत को अदा करके जब चलने लगे ना, तो यहूदी ने फ़ौरन छलांग मारी, आपके पीछे घोड़े पर बैठ गया। कहा तू कहाँ बैठ रहा है? मैं तो अब अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। कहा जहाँ तू जा रहा है मुझे भी वहाँ ले जा। जब तूने इस्लाम कबूल किया है, तू इस कदर सच्चाई का अलम बरदार हो गया, तो मैं भी सच्चे नबी की बारगाह में हाजिर होकर इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ।